बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर 4 सेट्स। और इसमें जितने भी इसकी टर्म्स हैं ना, लाइक यूनियन है, इंटरसेक्शन है, रेफरेंस है, यूनिवर्सल है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, वेन डायग्राम है, तो बच्चों को अगर ये क्लियर हो जाएगा ना तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करना। इसके किसी भी क्वेश्चन को कहीं से बिठा के आप सॉल्व कर सकते हैं, उसकी वेन डायग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद ओवर फर्स्ट यूनियन सेट के कि व्हाट इज़ अ यूनियन सेट। यूनियन सेट का सिंबल जो है वो कुछ इस तरह नज़र आता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन या कंबाइन करना, यानी आपको जो दो गिवन सेट है उनको कंबाइन करके आप एक सीक्वेंस में यहाँ पर लिख दें। जैसे मेरे पास ए सेट था 1 2 3 एंड बी इज़ 1 3 5 7 9, तो मैंने ए यूनियन बी लिखा, ठीक है। अब मैं इनको दोनों को मिलाने जा रही हूँ आपस में और कंबाइन करने जा रही हूँ, तो मैं लिखूँगी 1 2 3, ये मैंने लिख दिया सेट ए, एंड 5 7 9। और आपने याद रखना है कि जो भी चीज़ मौजूद है ए सेट में और बी सेट में उसको आपने रिपीट नहीं करना। लाइक इसमें 1 है, इसमें 1 है, 3 है, तो आप उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे और सीक्वेंस को ख़राब नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे 1 2 3 5 7 9, ठीक है। तो हमने इसको वेन डायग्राम में कैसे शो करना है कि ए सेट में 2 था जो बी में नहीं था, और बी में 5 7 9 था जो ए में नहीं था, लेकिन जो ये आपस में कंबाइन हुए करने वाले फैक्टर्स बने वो हैं 1 और 3, ठीक है। क्योंकि 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, तो इसको वेन डायग्राम में कुछ इस तरह शो करते हैं। हमेशा सेट्स के नाम आपने बाहर की तरफ लिखने हैं, ठीक है, और उनका कॉम्बिनेशन जो है आपने अंदर लिखना है। दिस इज़ द आंसर। अभी हम आगे चलें तो इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन एलिमेंट्स को ढूंढकर अलग कर लेना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को कट करके इस तरह इस इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। मैंने इसलिए गलत लिखा है ताकि आप लोगों को अपनी गलती का पता चले कि आप लोग कहाँ हमें गलत आंसर्स प्रोवाइड करते हो। इसका सिंबल होता है उल्टा यू, या इस टाइप का आपको ये कैप्सन नजर आएगा उल्टा। इसको आपने क्या करना है, जो बच जाने वाले हैं वो आपके कॉमन एलिमेंट्स नहीं हैं, जो कि आपने कट किए हैं दीज आर द कॉमन एलिमेंट्स, तो इनको शो करें 1 और 3 को, नॉट देम, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट वे टू शो कॉमन एलिमेंट्स कि इसमें भी 1 3 और इसमें भी 1 3 है, तो नेवर कट देम और शो देम प्रॉपरली। अभी वेन डायग्राम के थ्रू अगर आपने शो करना है, अगेन आपने वही करना है, जो सेट ए में है रह गया जो कॉमन नहीं है उसको बाहर रखें, यहाँ सेट ए को डिनोट करें और यहाँ सेट बी को डिनोट करें, और जो सेट बी में नहीं है, लाइक ए में नहीं है और बी में मौजूद है, उसको यहाँ बाहर रखें, और जो दोनों में सिमिलर है, कॉमन है, उसको सेंटर में इस तरह वेन डायग्राम के थ्रू शो करवाएं। अब आगे चलते हैं डिफरेंस की तरफ। और डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी माइनस करना, और हमेशा ए में से बी को माइनस किया जाता है और उसका सिंबल इस तरह माइनस का होता है। यहाँ पर आपको दो सेट्स दिए गए, एक ए और बी। अब इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 3 और 5 रखा हुआ है, तो अब मैंने क्या किया, 3 और 5 को इसमें से काट दिया और बकाया रह जाने वालों को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये चीज़ आप लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में करते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंट थिंग, आपको यहाँ सब्ट्रैक्शन करनी है और बच जाने वालों को यहाँ बताना है। यूनिवर्सल सेट की तरफ चलें तो उसमें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गिवन सेट्स। आपको ए बी सी सेट दिया गया होगा और उसको सबको मिला के आपने एक यूनिवर्सल सेट तैयार करना है एक सीक्वेंस के साथ। जैसे इसमें 1 2 3 है और इसमें 3 4 5 है, या यहाँ पर आप कर लें 3, ठीक है, यहाँ 4 5 है और यहाँ 6 7 8 और 9 है, ठीक है। तो आपने एक सीक्वेंस के साथ इसको यहाँ पर यूनिवर्सल सेट, उसका सिंबल ये भी है और ये भी है, ऐसे शो करवाना है सीक्वेंस में 1 से लेके 9 तक। अब इसमें आपके सारे सेट्स आ गए, ए बी सी तीनों सेट इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, इसका हिस्सा बन चुके हैं। तो इसको बुलाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गिवन सेट्स या यूनिवर्सल सेट। चलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की तरफ। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये एक छोटा सा सिंबल होता है, जैसे ये इसका एक कॉमा एक कॉन्ट्रैक्शन है, और इसको फाइंड कैसे किया जाता है, टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट सेट सब्ट्रैक्ट गिवन सेट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। आपको यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, उसमें से जो भी ए बी सी आपको दूसरे सेट मिले हुए उनको एक एक करके माइनस करें, निकालें, और उनका आंसर इस तरह यूनिवर्सल माइनस ए, तो वो आप ए का कॉम्प्लीमेंट बना दोगे, यहाँ पर तैयार कर दोगे। लाइक आपके पास यहाँ पर क्या रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर क्या है 1 4 6, तो हमने 1 4 6 को इसमें से निकाल दिया और बकाया बच जाने वो यूनिवर्सल सेट को
और इसी तरह हमारे पास जो भी गिवन सेट है, ए है, बी है, सी है, उसको हम यूनिवर्सल में से कॉम्प्लीमेंट करते जाएंगे, ठीक है ना। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि आपने जो बकाया रह जाने वाले जितने नंबर यूनिवर्सल सेट में हैं वो ये लिख देने हैं और कहना है ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, क्योंकि उसने अपने आप को सब्ट्रैक्ट करवाया था फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। और आगे चलें तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट होल का कॉम्प्लीमेंट भी कभी आ जाता है, तो उसमें भी सेम ही है, सेम प्रोसीजर करना है। ए को एक दफ़ा करवाएं फिर उसके होल को दोबारा से करवाएं तो सेम यही आंसर आपके पास आएगा। तो रिपीट करवा सकते हैं आप अबव एग्जाम्पल को। सबसेट क्या होता है या प्रॉपर सबसेट किसको बुलाया जाता है? सबसेट का मतलब होता है कंटेन करना, अपने अंदर रखना। इसका सिंबल है कुछ इस तरह से, लंबा सा सी की तरह इसकी शक्ल होती है। इसमें क्या होता है, इफ़ बी सेट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए वी से दैट बी लाइक सबसेट और प्रॉपर सेट ऑफ ए। यानी ए आपके पास 1 2 3 4 5 है और बी आपके पास 1 2 3 है, तो बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो ए के पास भी हैं। इसका मतलब है बी ए का क्या चीज़ है, प्रॉपर सबसेट है। लेकिन b इज़ नॉट इक्वल टू a, क्योंकि b के अंदर 1 2 3 है और a के अंदर 4 और 5 भी रखे हुए हैं। तो हम वेन डायग्राम के थ्रू इसको इस तरह शो करेंगे, पूरा सर्कल लगाएंगे, बाहर a लिखेंगे, b लिखेंगे और उसका सर्कल लगाएंगे। क्योंकि b और a के सेम है तो हम उनको इस तरह इस सर्कल में रखेंगे। और b के अंदर क्योंकि 4 5 नहीं है इसलिए इन 4 5 को b के सर्कल से बाहर रखेंगे। हमेशा आपने याद रखना है, इनको डिनोट करने के लिए सर्कल के अंदर कभी भी उस सेट का नाम नहीं लिखना, सर्कल से बाहर लिखना है। अब ये सर्कल है और ये बी सेट है तो मैंने बाहर लिखा है, ये ए है तो मैंने बाहर लिखा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि बी इज़ नॉट इक्वल टू ए, लेकिन बी इज़ लाइक सबसेट और प्रॉपर सेट ऑफ सेट ए। अब वेन डायग्राम भी मैंने आपको सिखा दी। अब फाइनली वेन डायग्राम की तरफ चलते हैं, इसको आखिर बनाते कैसे हैं। इसमें एक यूनिवर्सल सेट होता है और एक कोई भी ए बी सी डी कोई भी सेट दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर 2 सेट्स के साथ यूनिवर्सल सेट और एक और सेट के साथ वेन डायग्राम को क्रिएट किया जाता है। यूनिवर्सल सेट हमेशा उसकी डायग्राम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, ठीक है। और उसमें सबसे पहले आपने जो उसके साथ गिवन दूसरा सेट है ना उसको क्रिएट करना होता है, उसके बाद रह जाने वाले बाकी एलिमेंट्स को अलग लिखा जाता है। जैसे कुछ जानवर होते हैं जो पानी और ज़मीन पर दोनों जगह पर रह सकते हैं, जिनमें कछुआ है, ठीक है, वो ज़मीन में भी होता है और पानी में भी, समंदर में भी रहता है। तो हम उसको ए और यूनिवर्सल दोनों का हिस्सा बनाएंगे, ठीक है। जबकि कुछ जानवर ऐसे जैसे हिरन है, शेर है या डॉल्फिन है, तो वो या फिर पानी में रहती है या फिर वो ज़मीन में रहती है। तो उसके लिए हम 4 और 5 को डॉल्फिन या एलिफेंट बुलाते हैं, क्योंकि एलिफेंट पानी में नहीं रह सकता, ज़मीन पर रह सकता है, और डॉल्फिन पानी में रह सकती है, ज़मीन पर नहीं रह सकती। तो वो है तो यूनिवर्स का ही हिस्सा ना, तो हम उसको ए सेट का हिस्सा नहीं बनाएंगे और उसको बाहर रखेंगे। तो कुछ वेन डायग्राम इस तरह क्रिएट की जाती है। अब यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 है और ए में भी 1 2 3 है, तो ये प्रॉपर सबसेट भी है एक आपका यूनिवर्सल सेट का। तो हम उसको यहाँ लिखेंगे, 1 2 3 को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, कॉमास नहीं लगाएंगे। आपने ये ख्याल रखना है और हमेशा उनको डिनोट करेंगे बाहर रखकर उनके नामों को। तो इवेंट डायग्राम क्रिएट करने के लिए 3 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो आपने जो कॉमास है एलिमेंट के दरमियान वो नहीं लगाने, दूसरा आपने एलिमेंट्स को दूर दूर करके लिखना है, और तीसरा आपने हर जो सेट है ना उसका नाम बाहर की तरफ लिखना है। यानी इस सर्कल का सेट का नाम था ए, तो मैंने बाहर लिखा, ए को अंदर नहीं लिखा। और इस यूनिवर्सल सेट का नाम यूनिवर्सल था तो मैंने उसको बाहर डिनोट किया, अंदर नहीं लिखा इस रेक्टेंगल के। तो यही कुछ ज़रूरी बातें थी जिनको आप 4th चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको पता होनी बहुत ज़रूरी थी। अब मैं इंशाल्लाह डी मॉर्गन लॉ जो है क्रिएट करना सिखाऊंगी आपको, उसके दोनों लॉज जो है उनको प्रूव करना सिखाऊंगी इन नेक्स्ट वीडियो। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के पास।